YouTube channel. In this video we are going to discuss next chapter 12th chapter and exercise 12.2 और क्लास 9th का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. सो 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर. सो हमें एक डायग्राम गिवन है. उन्होंने बोला है कि जो काइट की जो शेप है वो कैसी है, स्क्वायर शेप की है. ठीक है, स्क्वायर का मतलब है अगर एक भी साइड आपको पता चल गई तो सारी की सारी साइड्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कितनी है. उन्होंने बोला है विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये वाला डायगोनल भी 32 होगा और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, 32. सो डायगोनल मतलब सेंटर वाली जो लाइंस है वो हमें पता है. एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ अ बेस 8 सेंटीमीटर. आइसोसेलेस क्या मतलब क्या है? आइसोसेलेस एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं. इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और गिवन है कि इसका जो बेस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इस पोर्शन के बारे में इतनी जो नॉलेज है वो हमें पता है. एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर. ये वाली साइड्स कितनी है, 6 सेंटीमीटर की. ठीक है जी, इसका मतलब चलिए जी ये वाला ट्राइंगल तो फुल फ्लैश हमें पता है कि कौन सी साइड कितनी है. ईच टू बी मेड द 3 डिफरेंट शेड एज अ शोन इन अ फिगर. उन्होंने बोला कि ये डिफरेंट शेड से बना है. मान लीजिए कि ऊपर वाला पोर्शन रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है. सो अलग अलग कलर के जो शेड्स है अलग अलग तरीके से ये बना है. हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट. सो कितना जो है आपका पेपर लगेगा. सो एक काइट के ऊपर पेपर से ही बनता है काइट. सो काइट पे हमने ये पता करना है कि कितना आपका पेपर लगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फुल फ्लैश हमें पता है कि ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना है. सबसे पहले तो हम इसका नाम रखेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज ए, बी, ये वाला पॉइंट सी एंड डी. ठीक है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ. ठीक है जी, सो नाम रख दो इसका ई. ये वाला पॉइंट का नाम रख दिया एफ. ठीक है, इसका मतलब सी ई एफ जो है वो ट्राइंगल हमें पता है. यहाँ पे ए कितना है, 6 सेंटीमीटर, बी कितना है 6 सेंटीमीटर और सी कितना है 8 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे. इट्स योर विश, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो करेंगे इन ट्राइंगल सी ई एफ. सी ई एफ का सेमी पैरामीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. अब आपके पास ए कितना है 6, बी कितना है 6, सी कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2. 6 प्लस 6 कितना है 12, 12 प्लस 8 20. सो 20 डिवाइडेड बाई 2. सो कटिंग करके आ गया 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपका सेमी पैरामीटर हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर है. सो पता क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल, सी ई एफ. सो यहाँ पे लिखेंगे सी ई एफ. सो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला बताएं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. हो गया इतना क्लियर. नाउ पुट द वैल्यूज. व्हाट इज एस, एस की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस ए की वैल्यू 6, 10 माइनस 6, लास्ट में कितना आएगा 10 माइनस 8. ठीक है जी, सो फर्दर इसको सॉल्व करें. 10 में से 6 गए 4, अगेन 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2. अब ध्यान से देखो 4 का 4 के साथ पेयर बन रहा है. सो 4 बाहर निकाल दो. इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 2 जा 10. ठीक है, ये वाला 2 यहीं पे, ये वाले 2 का 2 के साथ पेयर बन रहा है. सो 2 को बाहर निकाल दीजिए. अंदर रह गया 5, 4 2 जा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ CEF. सो लास्ट वाले पोर्शन का हमें एरिया पता चल गया. सो लास्ट वाले पोर्शन का आंसर कितना आएगा आपका 8 अंडर रूट 5. ठीक है, सो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर. सो अंडर रूट 5 को फर्दर सॉल्व करें. अंडर रूट 5 इस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा दें क्योंकि हमें 2 चाहिए. सो इस तरीके से 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4. अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाए. सो 4 को सबसे पहले बड़ी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो बड़ी टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. सो 5 मिड टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करें
225, बहुत बड़ी टर्म है। सो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 84 सही है, ठीक है। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 84। इसका मतलब 2.2 अप्रॉक्सीमेट आपका आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.2। अब 8 को 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें। सो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 1 कितना हो गया 17.6 सेंटीमीटर। ये आपका अप्रॉक्सीमेट में आंसर आया, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। सो इतना एरिया पता चल गया कि इस पोर्शन का एरिया आपका कितना आया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ लास्ट पोर्शन, ठीक है जी। अब हमें एरिया निकालना है ऊपर वाले ट्राइंगल्स का। सो एक छोटा ट्राइंगल हम लोग चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ABD, इतना पोर्शन हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो कौन सा ट्राइंगल, सेकंड स्टेप में आप कौन सा ट्राइंगल चूज कर रहे हैं ABD। सो लिखिए स्टेप सेकंड में आप लोग ट्राइंगल चूज कर रहे हैं ABD, ठीक है जी। ABD के अंदर ध्यान से देखिए, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल ABD राइट एंगल किस तरीके से है, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस होगा मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। डायगोनल हमें गिवन है, डायगोनल आपका कितना है 32 सेंटीमीटर। सो दिस इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इतनी बात हो गई क्लियर। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम लोग लगा सकते हैं ABD इज अ राइट ट्राइंगल। सो ये एक राइट ट्राइंगल है। सो राइट ट्राइंगल के ऊपर हीरोज फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ABD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, बेस कितना गिवन है 32, हाइट हमें नहीं पता, ठीक है। हाइट ध्यान से देखिए, ये रही हाइट। हमें डायगोनल, टोटल डायगोनल पता है कि 32 है। 32 का हाफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 बच गया ऊपर, 16 ही बच गया नीचे, क्योंकि डायगोनल, टोटल डायगोनल 32 पता है, हाफ कर दिया तो कितना हो गया 16। इसका मतलब हाइट भी आपके पास है, दैट इज 16। सो दिस इज हाइट। ये क्या था, बेस, और ये क्या थी, हाइट। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 24 प्लस 1 25। सो वी गेट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया आ गया ऊपर वाले पोर्शन का। सो इस पोर्शन का एरिया कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जितना एरिया इस पोर्शन का है उतना ही एरिया इस पोर्शन का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं, सेम है। सो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का भी क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सारे के सारे एरिया हम लोगों को क्लियर हो गए कि फर्स्ट का एरिया कितना है 256, सेकंड का एरिया, फर्स्ट का एरिया। सो फर्स्ट कौन था ABD। सो ये रहा आपका फर्स्ट का एरिया, ये रहा आपका सेकंड का एरिया, और थर्ड का एरिया हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। सो उन्होंने ऐड करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि फर्स्ट में कितना पेपर लगेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड में कितना एरिया, कितना पेपर लगेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड में कितना पेपर लगेगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।